हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स टॉक विद रोहित। आप सभी का स्वागत है एलएसजी और आरसीबी के कंपैरिजन वीडियो में। लेकिन उससे पहले ऑपरेशन सिंदूर की आप लोगों को भी हार्दिक बधाई हो। और तगड़े तरीके से पाकिस्तान की 4K में पिलाई हो चुकी है। मीडिया ब्रीफिंग 10 बजे है और जानकारियां मिलेंगी, लेकिन अब तक 9 टेरर साइट्स पे जो है भारत ने अपनी सीमा में रह के और रेंज में आ गई है, उनकी अटैक कर दिया है। और बहुत शानदार दिन भारत के लिए और थोड़ा सुकून मिला है, लेकिन अभी ऐसे और भी करने पड़ेंगे जब भी जाके वो टिकेंगे। चलो 4K में पिलाई तो होती रहेगी, लेकिन एलएसजी वर्सेस आरसीबी का जो मुकाबला 9 तारीख का है उसकी प्लेयर वाइज कंपैरिजन कर लेते हैं। सबसे पहले ओपनिंग पेयर को उठाते हैं भाई। एक साइड से तो एडन मार्क्रम खेलते हैं और मिचेल मार्श खेलते हैं, वही दूसरी साइड से विराट कोहली के साथ चाहे फिल सोल्ट आ जाए चाहे जैकब बेथल आ जाए, वो जोड़ी रुकी नहीं रही है। आरसीबी की ओपनिंग पेयर विराट कोहली एक बैकबोन बने हुए हैं उस टीम के। जब वो 50 स्कोर कर देते हैं तो आरसीबी की टीम जीत ही जाती है, बशर्ते एक मैच में 33 बनाए, उस मैच में भी आरसीबी जीती, यानी 25 प्लस और आरसीबी की जीत। ये अब तक आरसीबी के लिए बहुत ज़बरदस्त साबित हो रहा है। 8 गेम्स आरसीबी ने जीते हैं, जिसमें 7 विराट कोहली ने 50 लगाई हैं। और उनके साथ जैकब बेथल आए थे। जैकब बेथल पिछले 2 मैचों में, एक मैच में 200 का स्ट्राइक रेट, एक मैच में 180 का स्ट्राइक रेट, फिल सोल्ट की जगह आए थे। तो ये ओपनिंग पेयर आरसीबी का इस टूर्नामेंट में सबसे बढ़िया, क्योंकि कंसिस्टेंट है। पहले गिल और साई सुदर्शन का था, लेकिन कल के मैच में गिल और साई सुदर्शन भी जल्दी में आउट हो गए। लेकिन कल मुंबई इंडियंस, पैसे भाई एम्पायर्स पे ही तो चलेंगे, भगवान पे थोड़ी चलेंगे। लास्ट बॉल पे 1 रन चाहिए था, लेकिन रन आउट नहीं कर पाई मुंबई इंडियंस की टीम। हार्दिक पांड्या नहीं कर पाए अपनी टीम को एकजुट, और एक बहुत शानदार सिंगल चुरा लिया उन्होंने। खैर दूसरी तरफ एडन मार्क्रम और मिचेल मार्श, जब टूर्नामेंट शुरू हुआ तो शुरू के 4 मैचेस में ये ओपनिंग पेयर इतना ज़बरदस्त था कि इनकी टक्कर का कोई नहीं था। स्ट्राइकिंग ओवर 200 और काफ़ी जो है ना 70-75 100 प्लस की पार्टनरशिप्स इन्होंने की। लेकिन अभी पिछले 6-7 मैचेस से ये ओपनिंग पेयर बिल्कुल नील बटा सन्नाटा है। कभी मिचेल मार्श 0 पे आउट होते हैं, कभी एडन मार्क्रम 0 पे आउट होते हैं। तो ओपनिंग स्लॉट में मैं आरसीबी को पॉइंट देना चाहूँगा। नंबर 3 की बात कर लेते हैं। एक साइड तो है निकोलस पूरन, एक साइड है देवदत्त पडिक्कल। देवदत्त की कोई गलती नहीं है, निकोलस पूरन इज़ टू स्ट्रॉन्ग। निकोलस पूरन बड़े छक्के लगाते हैं और 200 प्लस का स्ट्राइक रेट उनका, इस टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा छक्के उनके। देवदत्त पडिक्कल वहीं आउट इन एंड आउट फॉर्म में रहते हैं और वो कंपेयर भी नहीं किए जा सकते निकोलस पूरन की T20 स्ट्राइकिंग एबिलिटी से। तो यहाँ पे 1 पॉइंट ले जाती है लखनऊ सुपर जायंट्स। 1-1 से बराबरी पे चल रहे हैं। नंबर 4 की बात करते हैं, दोनों कप्तान आते हैं। हालांकि ऋषभ पंत की जो है ना वो बैटिंग जो है, वो बैटिंग ऑर्डर अभी तक फिक्स नहीं रहा है कि भाई ऋषभ पंत हमेशा नंबर 4 पे खेलेंगे। लेकिन फिर भी हम कंपेयर कर लेते हैं ऋषभ पंत को और जितेश शर्मा को। तो जब इनको रजत पाटीदार को, माफ़ करिएगा, अगर रजत पाटीदार और इनका कंपैरिजन करते हैं तो भाई ना रजत चल रहे हैं ना ऋषभ पंत चल रहे हैं। हालांकि ऋषभ पंत तो पूरे टूर्नामेंट में ही उनके 11 मैचों में शायद 5 या 6 10 प्लस स्कोर है, यानी 10 से ज़्यादा ही 5 या 6 बार बनाए हैं उन्होंने। वही रजत की अगर मैं बात करूं तो बड़ी टीमों के खिलाफ रन बनाने की उन्होंने इस सीज़न में मैन ऑफ द मैच लिए हैं। कोलकाता के खिलाफ बनाए, चेन्नई को चेन्नई के खिलाफ बनाए, चेन्नई में जाके मुंबई के खिलाफ बनाए। तो उन्होंने रन किए हैं, लेकिन पिछले 5-6 मैचेस से वो भी नहीं चल रहे। इनको कंपेयर करूं तो भाई द स्टेचर ऑफ ऋषभ पंत इज इक्वल टू करंट फॉर्म ऑफ रजत पाटीदार, तो मैं इनको बराबर रखता हूं। हालांकि उन्हें गिवन डे ऋषभ पंत बहुत बढ़िया करेंगे, लेकिन रजत पाटीदार को आप रूल आउट मत करो। जब उनके बस में चीज़ें आती है तो वो बॉल को बाहर ही मारते हैं। तो इनको मैं थोड़ा बराबर ही रख रहा हूँ, क्योंकि दोनों आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं। नंबर 5 की बात करूंगा। एक साइड आयुष बदोनी, दूसरी साइड जितेश शर्मा। जितेश शर्मा यहाँ पे लीड लेंगे, क्योंकि जितेश शर्मा की जो विकेट कीपिंग एबिलिटी है और जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है गेम के दौरान, तो वो कहीं ना कहीं उनको ऊपर ले जाते हैं आयुष बदोनी से। आयुष बदोनी ने पिछली कुछ 5-6 इनिंग्स में बहुत बढ़िया जो है ना 30-40 स्कोर किए हैं। वहीं जितेश ने भी इतने थोड़े बहुत तो स्कोर कर ही लेते हैं, लेकिन जितेश को थोड़ा सा जो है ना बैट के साथ तगड़ा होना पड़ेगा, तभी जाके वो आरसीबी को और बेहतरीन तरीके से सर्व कर सकते हैं। यहाँ पे जितेश शर्मा को पॉइंट दूंगा मैं, क्योंकि उनके पास विकेट कीपिंग एबिलिटी भी है। उसके बाद अगर कंपेयर करें तो टिम डेविड आरसीबी से आते हैं और डेविड मिलर आते हैं लखनऊ सुपर जायंट्स से। डेविड मिलर का शायद 1 साल होने को है, अभी 1 महीने बाद वो T20 वर्ल्ड कप जब सूर्य कुमार यादव ने उनका कैच पकड़ा था, अगर वहाँ से उस 1 साल से और आज तक का मैं रिकॉर्ड उठा के देखूँ तो कोई 50 प्लस स्कोर नहीं किया है। 50 प्लस स्कोर डेविड मिलर ने अब तक नहीं किया है। वहीं दूसरी तरफ टिम डेविड पिछले 3 सालों में 19 और 20वें ओवर में सबसे ज़्यादा छक्के किसने मारे?
टिम डेविड 55 छक्के, रोमारियो सेफर्ड 54 छक्के। तो यानी ये फिनिशर्स नहीं, ये तो भाई दानव रख रखे हैं आरसीबी ने। बहुत ज़बरदस्त जो है ना इनके फिनिशर्स हैं। वहीं दूसरी साइड भाई डेविड मिलर आते हैं, फिर उसके बाद अब्दुल समद आते हैं। अब्दुल समद ने पिछले 2 मैचों में प्रूव किया है, लेकिन आरसीबी के फिनिशर्स आर फार बेटर देन एनी अदर टीम्स फिनिशर ऑफ द टूर्नामेंट। खैर अभी डेविड मिलर अपने दिन पे बहुत बढ़िया करेंगे, उनके साथ अब्दुल समाद आते हैं, लेकिन इधर टिम डेविड और रोमारियो सेफर्ड है वो बहुत ज़बरदस्त हैं। उसके बाद नंबर 8 की अगर मैं बात करूं तो वहाँ कुरनाल पांड्या नज़र आते हैं, जो बैट के साथ हैंडी हैं काफ़ी, लेकिन सामने वाली टीम में फिर प्रिंस यादव बैटिंग करने आ जाते हैं, यानी कि उनकी बैटिंग यहीं समाप्त हो जाती है। तो एक एडिड बैट्समैन आरसीबी खिला रही है, तो ऑलराउंड एबिलिटी में भी आरसीबी लखनऊ सुपर जायंट्स से ऊपर नज़र आती है। उसके बाद बॉलिंग कंपेयर कर लें तो इधर मयंक यादव है, आकाश है, प्रिंस यादव है, दिग्वेश राठी है, ये इनके बॉलर्स हैं, और शायद रवि बिश्नोई भी बॉलिंग करते हैं इनकी टीम से। तो ये इनके पास गेंदबाज है। वहीं अगर आरसीबी की साइड देखें तो भुवनेश्वर जोस हेजलवुड फिट होते नज़र आ रहे हैं आपको। यश दयाल चेन्नई सुपर किंग्स को पीटते हैं बाकी टीमों के खिलाफ, वैसे लखनऊ का स्टेडियम यश दयाल को सूट करेगा। सुरेश शर्मा शानदार इम्पैक्ट डाल रहे हैं, विकेट्स भले ही ना मिल रही हो लेकिन इम्पैक्ट प्रॉपर है। मैच अब धोनी आते हैं तो उनके सामने सुरेश को लगा देते हैं, 6 रन देते हैं, वरना मैं तो बड़ा क्रिटिसाइज़ करता हूँ कि भाई 18वां ओवर आप स्पिनर को दे रहे हो, लेकिन जिस प्रकार से सुरेश शर्मा ने गेंदबाजी की, हैट्स ऑफ टू सुरेश शर्मा। बहुत ज़बरदस्त जो है ना आरसीबी की गेंदबाजी लग रही है। 6 बॉलिंग ऑप्शन है उनके पास। लखनऊ सुपर जायंट सॉर्ट ऑफ बॉलिंग ऑप्शन है, क्योंकि मिचेल मार्शेजन इम्पैक्ट आते हैं, वो गेंदबाजी नहीं करते हैं। रवि बिश्नोई की जगह इम्पैक्ट प्लेयर आ जाते हैं वो। दिग्वेश राठी ठीक है भाई, उनको चालान काटना आता है, गलती से विराट कोहली का चालान ना काट दे, वरना विराट कोहली इन चीज़ों को याद रखते हैं। तो भाई ये प्लेइंग 11 कंपैरिजन था आरसीबी का लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ, जहाँ पे आरसीबी हैवी लग रही है पेपर पे। 70-30 में रेट करता हूँ, 70 गोज़ टू आरसीबी, 30% गोज़ टू लखनऊ सुपर जायंट्स। लेकिन मुकाबला होने वाला है लखनऊ सुपर जायंट्स के घर पे, किसी के भी घर पे हो, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को होम एडवांटेज हमेशा होता है, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में आरसीबी के फैंस ही पहुँचेंगे वहाँ पे। तो आरसीबी एक कदम आगे है। और दूसरी बात, इस आईपीएल का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो आरसीबी पहली टीम बनी थी जिन्होंने लगातार 6 अवे गेम्स जीते थे। आरसीबी इस बार इतिहास बनाएगी, कोई पहली ऐसी टीम जिन्होंने अपने सारे अवे गेम्स जीते हो। 7 के 7 अवे गेम्स आरसीबी लखनऊ में होने वाले मुकाबले को जीत के और बना सकती है। और जैसे ही वो मुकाबला जीतेगी तो पॉइंट्स टेबल पे आरसीबी के नाम के सामने क्यों लग जाएगा। जी हाँ बिल्कुल, आरसीबी क्वालिफाई हो जाएगी, पहली टीम बन जाएगी। 9 तारीख को मुकाबला, बड़ा मुकाबला। कल गुजरात टाइटंस ने मुकाबला जीता डकवर्थ लुइस मेथड से। बारिश हुई, बारिश के बाद 1 ओवर में 15 रन की रिक्वायरमेंट थी। दीपक चहर गेंदबाज थे, उन्होंने 9 बॉल फेंकी, चौका खाया, छक्का खाया, आखिरी गेंद पे 1 रन चाहिए था, तो बढ़िया डैब करके, और 30 यार्ड तो पार नहीं हुआ। आसानी, मतलब दुनिया भर का टाइम था, अगर हार्दिक पांड्या चल के भी विकेट्स को लगाते ना तो आउट हो जाते। वही बात है ना, भगवान सब देख रहा है, कितने एम्पायर फिक्स होंगे, कुछ नहीं हुआ। और कल का दिन भारत के लिए जो है ना, मैनकाइंड के लिए बहुत अच्छा रहा कि एक तो अटैक हुआ और ऊपर से जो है ना मुंबई इंडियंस भी हार गई। कल का क्यों, आज का ही दिन था यार, 12 बजे के बाद की सारी घटनाएं। ठीक है, तो जुड़े रहे, बने रहे हैं। आरसीबी और जीटी शायद क्वालिफायर 1 में हैदराबाद में खेले और फिर आरसीबी फाइनल में पहुंच जाए ईडन गार्डन्स में। डू लाइक से एंड सब्सक्राइब। शाम को मिलते हैं लाइव के साथ, तब तक के लिए जुड़े रहे, बने रहे स्पोर्ट्स टॉक विद रोहित के साथ। बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।